कल हमने ग्रामीण विकास अध्याय में प्रश्न 2 किया था। आज हम प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 क्या कहता है? ग्रामीण ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों पर चर्चा करनी है। जो ग्रामीण ऋण है उसके जो गैर संस्थागत स्रोत है, मतलब ग्रामीण ऋण जो मिल सकता है या लेते हैं ग्रामीण लोग ऋण, उसके गैर संस्थागत स्रोत कौन से हैं, मतलब ऋण उपलब्धि के गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, इन पे चर्चा करनी है। तो पढ़ेंगे। ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों में वे लोग शामिल होते हैं जो ऋण प्रदान करते हैं, जैसे व्यापारी, साहूकार, कमीशन एजेंट, जमींदार और रिश्तेदार। वे लोग शामिल होते हैं जो ऋण प्रदान करते हैं, जैसे व्यापारी, साहूकार, कमीशन एजेंट, जमींदार और रिश्तेदार। ये क्या है? गैर संस्थागत स्रोत हैं ऋण के, ग्रामीण ऋण के। कि गांव में जो ऋण की उपलब्धता होती है उसके लिए क्या है? संस्थागत स्रोत है, लेकिन गैर संस्थागत स्रोत है। ये कोई संस्था नहीं है, ये क्या है? ये लोग हैं। तो गैर संस्थागत मतलब कोई संस्था नहीं है, वहाँ पे कौन है? लोग। आगे पढ़ेंगे। तो ग्रामीण ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों में शामिल है साहूकार, व्यापारी एवं एजेंट, कमीशन एजेंट, रिश्तेदार और मित्र। आगे जमींदार और चिट फंड। तो ये क्या है हमारे पास? गांव में जो ऋण की सुविधाएं होती हैं, तो ऋण की सुविधाओं में दो तरह से हम ऋण पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक लोगों से और एक संस्थाओं का मतलब वहाँ पे था कि बैंक के पास जा कर के, कोई समिति वगैरह के पास जा कर के आप ऋण ले सकते हैं। तो समिति या बैंक वगैरह जो है वो आपके आ गए संस्थागत में। और उससे अलग अगर आप किसी व्यक्ति के पास जा कर के लोन ले रहे हो तो वो क्या आ गया? आपके गैर संस्थागत स्रोतों में आ गए। तो एक बार समझेंगे इनको। साहूकार में ये व्यक्ति या छोटे समूह हो सकते हैं जो उच्च ब्याज दरों पर पैसा उधार देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार के साहूकार होते हैं, कृषि साहूकार और पेशेवर साहूकार। एक कृषि साहूकार होते हैं जो कृषि उनका मेन काम होता है और वो थोड़ा बहुत ऋण दे देते हैं लोगों को जिनको ज़रूरत है। और पेशेवर होते हैं जिनका काम ही है ऋण देना। आगे व्यापारी और कमीशन एजेंट। जो कमीशन पे काम करने वाले एजेंट होते हैं वो भी ऋण उपलब्ध करा सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो व्यापारी है, जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, वो भी क्या ऋण की सुविधा देते हैं कभी कभी। रिश्तेदार और मित्र। तो गांव में रिश्तेदारों से या अपने मित्र से हम ऋण ले लेते हैं, तो वो किस में आ गया? आपके गैर संस्थागत स्रोतों में। ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के गैर संस्थागत स्रोत। आगे जमींदार, ये भी क्या है? गैर संस्थागत स्रोत। तो जमींदार कौन होते हैं? जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं और उस पर वो खुद कृषि ना करते हैं या पट्टे पे देते हैं उनको, या फिर किसी और से कृषि करवाते हैं। तो कह सकते हैं सिंपल से साधारण भाषा में, जो पैसे वाले गांव में जो लोग होते हैं, से हम सेठ कह सकते हैं, सेठ लोग। तो वो भी क्या देते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और एक आ गया चिट फंड। तो चिट फंड को समझेंगे। चिट फंड को आप सुना होगा आसपास में कि कमेटी डाली जाती है, कमेटी कि कुछ मेंबर मिल कर के कुछ मान लेते हैं 5 से 6 मेंबर या उससे ज़्यादा
मेंबर मिल करके क्या करते हैं, कमेटी डालते हैं, मतलब अपने अपनी कमेटी जो उन्होंने बनाई है उसमें पैसा देते हैं और उनमें से फिर पर्चियाँ निकाली जाती हैं। पर्चियाँ कोई एक उसमें हेड होता है जो जिसके अंडर ये सारा काम चलता होता है। तो एक पर्ची निकाली जाती है, तो जिस भी सदस्य के नाम की वो पर्ची निकाली जाती है या फिर केसेस आज के केस में तो अलग होता है कि बोली लगती है, मतलब आप कमेटी जाते हो, कमेटी में चिटफंड में क्या बोली लिखती है कि हम कि कितने पे आप उठा सकते हो पैसे या कितने पे आप पैसा मांग रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर ऐसा, तो नॉर्मल केस में क्या होता है पहले कि पर्चियाँ निकाली जाती थी कि किसको लोन मिलेगा, तो पर्ची पे जिसका नाम आता था तो वो लोन उसको दिया जाता था। ब्याज दरें कम होती थी। यहाँ पे ये क्या होती है कि किस्तों का सिस्टम होता है कि मंथली आपको किस्त देनी होती है, ठीक है। तो अपने ही मेंबर मिल कर के कुछ क्या करते हैं, चिट फंड खोलते हैं और उसमें पर्चियों के माध्यम से कि वो जो कैसे हैं ऋण है वो किसको दिया जाएगा, या ठीक है सस्ते कह सकते हैं। ब्याज दर तो उसमें नहीं होती, वहाँ पे पेमेंट होती है कि आपको मंथली कितना कितना पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट हो जाता है। तो चिट फंड का मतलब सिंपल सी भाषा में यही है कि वो आज की भाषा में या आस पास की भाषा में जो आपने सुना होगा, वो कमेटी का ही क्या है, रूप है। कमेटी कमेटी डल जाती है कि आप मान लें 10 मेंबर हैं, तो सबसे सबसे मान लेते 5,000 रुपये आएंगे, तो 50,000 टोटल कमेटी बैठी, तो वो 50,000 का अमाउंट किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा। अब किसको दिया जाएगा, तो क्योंकि ऋण तो सबको चाहिए, तो ऋण सबको चाहिए तो को जो सबसे कम दाम पे उसको उठा लेगा। कम दाम मतलब कम मूल्य पे। जैसे 50,000 की टोटल कमेटी है, तो किसी ने लगाया कि मेरे को 49 दे दो, मैं आपको पूरे 50 दूंगा बदले में। किसी ने बोला नहीं मेरे को 48 दे दो, मैं आपको पूरे 50 दूंगा उसके बदले में। तो जो जितना कम डिमांड करता है और बदले में पेमेंट उनको पूरी करनी होती है 50 के 50, तो उसके हिसाब से जिसने कमेटी उठाई तो उसको एक्स्ट्रा जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो उसकी तरफ से क्या है, वो ब्याज ही है। वो क्या है, ऋण पे ब्याज ही है। तो इस तरह से बोली लगाई जाती है। अगर बोली नहीं लग रही तो उनमें फिर पर्चियाँ निकाली जाती हैं। अगर बोली नहीं लगाई जा रही तो फिर पर्चियाँ निकाली जाती हैं। फिर पर्चियों के माध्यम पे जिस भी सदस्य का पर्ची पे नाम होता है उसको वो ऋण उसके मत के अनुसार, मत मतलब यहाँ पे कि जितनी उसने डिमांड करी थी कि सपोज़ 50 का टोटल अमाउंट था, 50 में से उसने बोला कि मैं आपके 48 में कमेटी उठा लूँगा, वो पैसा ले लूँगा और आपको बदले में पूरे के पूरे 50,000 रुपये वापस करूँगा। तो उस सदस्य को वो अमाउंट, वो राशि दे दी जाएगी। तो यही है चिट फंड, और इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।